हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 14 जून शिफ्ट 1 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए यहाँ पे 5 संख्या दे दिया और 3 अंकीय है। ठीक है, और इसमें बोला है ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, इस प्रकार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 662। इसका तीसरा अंक कौन है, 2। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है, 205। इसका पहला अंक कौन सा है, 2। तो ये दोनों का योगफल पूछा है, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों का योगफल 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे क्या बोला, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है। ठीक है, ऐसे कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले भी संख्या और बाद भी संख्या, यानी 3 संख्या लगातार चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 3 संख्या लगातार है, ये देखिए यहाँ भी 3 संख्या लगातार है। उसके अलावा ये देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये भी तो 3 संख्या लगातार है, ये देखिए। उसके अलावा ये देखिए यहाँ भी 3 संख्या लगातार है। उसके अलावा ये देखिए ये भी तो 3 संख्या लगातार है, और उसके अलावा ये देखिए ये भी तो 3 संख्या लगातार है, ये देखिए। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 6 संख्या है। ये देखिए एक तो पहला संख्या 2 है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। दूसरा संख्या 8 है जिसके पहले भी संख्या है, बाद भी संख्या है। तीसरा संख्या यहाँ पे कौन सा है, 1, जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है, और 3 हो गया। और चौथा संख्या कौन सा है, 4, जिसके पहले भी संख्या है, बाद भी संख्या है। पांचवा संख्या कौन है, 9, जिसके पहले भी संख्या है, बाद भी संख्या है। छठा संख्या कौन है, 7, जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। तो टोटल 6 ऐसे संख्या है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। ठीक है, सोमवार को शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त। ठीक है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या बोला है, आर की परीक्षा बुधवार को है। आर की परीक्षा कब है, बुधवार को। आर और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। इधर तो नहीं होगा, इधर होगा 1 2 3, यानी क्यू यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो आर और क्यू के बीच 3 व्यक्तियों की परीक्षा होगा। ठीक है, भी की परीक्षा एस के ठीक बाद और टी की परीक्षा एस के ठीक पहले है। भी की जो परीक्षा है क्या बोला, एस के ठीक बाद है। ठीक है, और टी की परीक्षा एस के ठीक पहले, एस के ठीक पहले टी, यानी 3 हमें लगातार स्थान खाली चाहिए। तो यहीं पे तो 3 स्थान लगातार खाली, ये देखिए, यानी टी यहाँ पे हो जाएगा, एस यहाँ पे, भी यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बोला है, पी और एस के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। पी और एस के बीच में, तो ये देखिए एस यहाँ पे है। ठीक है, तो पी कहाँ होगा, 1 2 3, यानी पी यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए तभी तो पी और एस के बीच में 3 लोगों की परीक्षा होगा। ये देखिए पी और एस के बीच में 3 लोगों की परीक्षा हो रहा है। ठीक है, एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे बच गया है यू, तो यू को यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, रविवार को किसकी परीक्षा है, तो रविवार को किसकी परीक्षा है, क्यू की, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा क्यू। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, तो जब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, क्यों, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। ठीक है, आगे क्या बोला इसमें, सी जो है बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी कहाँ बैठा है, बी के बाएं तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बी को कहीं भी लिख लेंगे, बी के बाएं पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पे सी है।
ए जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। जी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब जी यहाँ पे नहीं होगा, ना ही यहाँ पे होगा जी। तो यही 3 स्थान तो खाली बचा है, यहीं पे जी हो सकता है। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर हमने क्या छोड़ा था, ए जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर हम लोग जी को यहाँ लेंगे, ये देखिए, तो जी के बाएं दूसरे स्थान पे ए को यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी सी है, यानी जी यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए जी को अगर हम लोग यहाँ लेंगे, ये देखिए, तो बिल्कुल ये जी के बाएं दूसरे स्थान पे यहाँ पे हम लोग सी ले सकते हैं। और अगर जी यहाँ लेंगे तो जी के बाएं दूसरे स्थान पे यहाँ भी सी नहीं लिख सकते, इसका मतलब जी यहीं पे होगा। ये देखिए, ये परफेक्ट पता चल गया कि जी कहाँ पे होगा। ये देखिए जी यहाँ पे होगा, तभी तो जी के बाएं दूसरे स्थान पर ए होगा। ए कहाँ है, जी के बाएं दूसरे स्थान पे। आगे क्या बोला है, डी ई के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, तभी तो इसे एक साथ बैठाएंगे। डी कहाँ है, ई के बाएं, तो ई के बाएं डी इधर ही तो होगा। एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। एक बच गया है एफ, एफ को यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, ए के बाएं गिनने पर ए और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए के बाएं ओर गिनने पर, बायां इधर ही तो है, तो ए और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कथन में क्या बोला है, सभी फल केले हैं। जितना भी फल है सभी के सभी क्या है, केले हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, कुछ केले हरे हैं। कुछ केले क्या है, हरे। सभी हरे पत्ते हैं, जितना भी हरा है सभी के सभी क्या है, पत्ता। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ फल केले हैं। क्या कुछ फल केले हैं, बिल्कुल सही है। ये देखिए पूरा का पूरा फल केला हो रहा है, तो कुछ तो होगा ही, बिल्कुल सही है। कुछ हरे पत्ते हैं, क्या कुछ हरे पत्ते, ये देखिए पूरा का पूरा हरा पत्ता हो रहा है, तो कुछ तो होगा ही, यानी दोनों सही है। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे त्रिक दे दिया है। सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, टी का 20, ओ का 15 और जे का 10, यानी क्या किया है, -5 -5। तो इसमें भी सेम लॉजिक लगना चाहिए। ठीक है, ए का 1, भी का 22 और क्यू का 17। ये देखिए यहाँ भी -5 -5 हो रहा है। ये देखिए एक में हम लोग 1 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, फिर 26 में 4 माइनस किया है तो 22 आया, यानी टोटल माइनस का 5 हुआ। ये देखिए भी डब्लू एक्स वाई जेड ए में हम लोग 5 माइनस करेंगे, 1 2। ठीक है, ए से पहले जेड आ जाता है, 3 4 5, तो क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ भी -5 -5 हो रहा है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो पी का 16, एल का 12, यहाँ तो माइनस का 4 हो गया है। एफ का 6, ए का 1 बिल्कुल माइनस का 5 हो रहा है, और फिर भी का 22 बिल्कुल इसमें -5 -5 हो रहा है। एल का 12, जी का 7 और सी का 3। तो ये देखिए यहाँ तो -5 हुआ है, लेकिन यहाँ पे -4 कर दिया, ये नहीं होगा। ठीक है, सी का 3, एक्स का 24। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 फिर 2, ये बिल्कुल माइनस का 5 हुआ है। ये देखिए ये माइनस का 5 तो इसमें भी हो रहा है, तो हमें आगे नेक्स्ट भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेटर भी। तो बाई का 25, टी का 20, ओ का 15, फिर से इसमें वही हो रहा है, -5 -5। ये देखिए बिल्कुल इसमें भी वही हो रहा है। तो देखेंगे ये दोनों में किस में -5 -5 हो रहा है। के का 11, ई का 5, यहाँ तो माइनस का 6 कर दिया है। एच का 8, सी का 3, एक्स का 24, बिल्कुल इसमें -5 -5 हो रहा है। 3 में हम लोग 3 माइनस करेंगे, 26 आ जाएगा। फिर 26 को लिखा है 24, यानी -2 हुआ है। -2 और -3 टोटल माइनस का 5 हुआ है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। ठीक है, सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। पी की परीक्षा गुरुवार को होती है, यहाँ बोल दिया है पी की परीक्षा कब है, गुरुवार को। टी की परीक्षा पी से ठीक पहले होती है, टी की परीक्षा पी से ठीक पहले होती है।
और भी की परीक्षा पी के ठीक बाद होती है, यानी भी की परीक्षा कब होती है, पी के ठीक बाद। यू और क्यू के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है, यू और क्यू के बीच। तो यू और क्यू को कहाँ रखेंगे, तो इसे हम लोग रहने देते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। आर की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है। आर की परीक्षा कब होती है, क्यू के ठीक बाद। आर की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, 2 स्थान यहाँ भी खाली यहाँ भी खाली, तो क्यू आर को हम लोग कहाँ रखेंगे। और यहाँ पे क्या बोला था, यू और क्यू के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है, ठीक है, यू और क्यू के बीच। तो यहाँ लिख लेते हैं यू और क्यू के बीच कितने लोगों की परीक्षा है, 3 लोगों की परीक्षा है, ठीक है। तो ये देखिए क्यू यहाँ पे है तो यू इधर होगा तो 3 लोगों की परीक्षा हो जाएगा। ये देखिए यू यहाँ पे होगा, तो ये देखिए एक सेकेंड, और एक कंडीशन ये हो सकता है कि ये देखिए क्यू आर यहाँ पे था, तो यहाँ क्या बोला था, क्यू और यू के बीच 3 लोगों की परीक्षा है, तो 1 2 3 और यू यहाँ पे होगा। ये देखिए ये 2 कंडीशन बन सकता है, ठीक है। तो ये देखिए इसे हम लोग रखेंगे क्यू और आर को, तो यहाँ तो नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू और आर को लिखेंगे। फिर ये देखिए 2 स्थान खाली, फिर यहाँ पे यू होना चाहिए, यहाँ तो भी है, इसका मतलब ये वाला फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अब हम लोग इसे रख के देखेंगे, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे यू यहाँ पे रख सकते हैं और 3 स्थान खाली है, 1 2 3 और क्यू आर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एस, तो एस को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, क्यू और एस के बीच कितने लोगों की परीक्षा है, तो क्यू और एस के बीच कितने लोगों की परीक्षा है, 1 2 3 4 लोगों की परीक्षा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, किसी निश्चित कूट भाषा में इसे ये लिखा गया है, इसे ये, तो ए के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए ए यहाँ पे मौजूद है, ये देखिए बिल्कुल ए यहाँ भी मौजूद है। क्या दोनों में कोई और लेटर कॉमन है, नहीं, केवल एक ए कॉमन है, ठीक है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है, ये देखिए नंबर में यहाँ पे 2 कॉमन है, तो अल्फ़ाबेट में ए कॉमन है, नंबर में 2 कॉमन है, तो ए के लिए कूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ए बी सी डी जी एच और आई एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। तो केंद्र की ओर है तो इसका दाहिना इधर और बायां इधर हो जाएगा। जी डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, जी कहाँ बैठा है, डी के ठीक बाएं पड़ोस में, ठीक है। जी कहाँ बैठा है, डी के ठीक बाएं पड़ोस में। बी सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, तो इससे रिलेटेड तो कुछ नहीं दिया हुआ है। हम देखते हैं जी और डी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ दिया हुआ है, आई जो है डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आई कहाँ बैठा है, डी के बाएं तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, यानी आई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर हमने क्या छोड़ा था, बी जो है सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, तो ये तो 2 स्थान एक साथ खाली है, ये देखिए, लेकिन यहाँ 3 स्थान खाली है। ये देखिए बी कहाँ बैठा है, सी के ठीक बाएं, सी के ठीक बाएं बी। एक कंडीशन ये हो जाएगा कि सी के ठीक बाएं बी, ये 2 कंडीशन हो सकता है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या बोला था, जो सी है ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, सी कहाँ बैठा है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो ए के बाएं, तो ये देखिए ए यहाँ पे लिखेंगे तो ए के बाएं दूसरे स्थान पे बिल्कुल सी हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग सी यहाँ पे ले लेंगे, ये देखिए, तो ये ए के बाएं दूसरे स्थान पे सी कैसे होगा, नहीं हो सकता है, यानी सी यहीं पे होगा, ठीक है। तो जब सी यहाँ पे हो जाएगा तो बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल हो रहा है, ये देखिए बी जो है सी के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है, ये देखिए, और सी जो है ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग लिख लेंगे, एक बच गया है एच। पूछा क्या है, एच के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एच के दाएं पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर आई है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और डिवाइड को बदल दिया जाए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो 31, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई 15, माइनस के स्थान पे प्लस 1017 और मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड, प्लस के स्थान पे माइनस, इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितने बार में जा रहा है, 9 बार में, फिर आएगा 9, फिर 9 तिया 27,
फिर मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुना 1 15, बाकी 1 15 गुना 3 45, 1 46, तो 465 प्लस 113 माइनस 22। तो पहले हम ऐड कर लेंगे, तो 5 3 8 6 1 7, यानी कि 578 में हम लोग 22 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 556 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 556। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यदि संख्या, ये देखिए यहाँ पे संख्या दे दिया है, प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम में से एक घटाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योगफल कितना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विषम में एक जोड़ा जाए, तो 5 क्या है विषम है, इसमें 1 जोड़ देंगे। 7 भी विषम है, 1 जोड़ देंगे। 4 क्या है सम, तो सम में 1 घटाना है यानी 3। 6 में 1 घटा देंगे, 2 में भी 1 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि सम है। 3 विषम है, 1 जोड़ देंगे। 8 सम है तो 1 घटा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8। ठीक है, और सबसे छोटा अंक कौन है, 1। ये दोनों का योगफल पूछा है तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए इसको ये लिखा गया है, इसको ये, तो आर के लिए कूट क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो ये देखिए आर यहाँ पे मौजूद है, ये देखिए आर यहाँ भी है, दोनों में आर कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है, नहीं, केवल आर कॉमन है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है दोनों में, ये देखिए दोनों में 5 कॉमन है। ये देखिए, तो यहाँ अल्फ़ाबेट में आर कॉमन है, नंबर में 5 कॉमन है, तो आर के लिए कूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, प्लस का अर्थ क्या है, घटाना। माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 11। माइनस का अर्थ क्या है, गुना 91। गुना का अर्थ क्या है, डिवाइड 7। डिवाइड का अर्थ जोड़ है, और जोड़ का अर्थ क्या है, घटाओ। इक्वल टू क्या आएगा, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो ये कितने बार में जा रहा है, 13 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 11 गुना 13, 13 एकम 13, बाकी 1, फिर आ जाएगा 14। ये देखिए प्लस 83 माइनस 27, तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं पहले प्लस वाले को, तो 8 4 12, बाकी 1 226 में हम लोग 27 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 199 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 199। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए जे का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, 10। ठीक है, और एल का 12, एन का 14, यानी +2 +2 हो रहा है, 16 में 2 ऐड करेंगे 18 किसका होता है, आर का। ये देखिए आर तो सभी ऑप्शन में है, तो हम नेक्स्ट चेक कर लेंगे क्यू। क्यू में 2 ऐड करेंगे एस, एस में 2 ऐड करेंगे यू, यू में 2 ऐड करेंगे डब्लू, तो डब्लू में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, डब्लू के बाद क्या आता है एक्स, फिर बाई, या फिर डब्लू का 23, 23 में 2 ऐड करेंगे 25 किसका होता है, बाई का। तो आर बाई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, देखिए 2 ऑप्शन में। तो अब हम नंबर चेक करेंगे 29, 29 में हम लोग 7 ऐड करेंगे 36, 36 में 7 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 43, 43 में 7 ऐड करेंगे 50, तो 50 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 57 आएगा। तो 57 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 भी नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एच, एच का अल्फ़ाबेट नंबर 8 होता है, डी का 4, यानी माइनस का 4 किया है, तो इसमें भी होना चाहिए। जे का 10, एफ का 6, बिल्कुल माइनस का 4 हो रहा है, तो हम भी वही करेंगे। एस का 19, 19 में -4 करेंगे 15, 15 किसका होता है, ओ का। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें नंबर में हम देख रहे हैं 14 है, इसमें 12, तो एक काम करते हैं हम नंबर ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 19 है, 19 को लिखा है 30, यानी प्लस का 11 किया है, 11 को लिखा है 22, बिल्कुल प्लस का 11 कर रहा है, तो 3 में 11 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें तो 12 दे दिया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। सेकेंड लेटर में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे अक्षर समूह दिया गया है। ठीक है, और क्या बोला है, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। ठीक है,
तो आई का 9 जी का 7 यानी माइनस का 2 हुआ है, के का 11 और आई का 9 बिल्कुल माइनस का 2 हुआ है, क्यू का 17 ओ का 15 बिल्कुल माइनस का 2 हुआ है, एल का 12 एम का 13 यहाँ तो प्लस का 1 हो गया है, तो यही अलग हो जाएगा। ठीक है, हमें आगे सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित तर्क के अनुसार 45 5 से संबंधित है। यहाँ क्या किया है, 45 को 9 से डिवाइड कर देंगे तभी तो 5 आ जाएगा। 81 9 से संबंधित है, तो इसे भी 9 से डिवाइड करके देखेंगे क्या 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ क्या किया है, सिंपली 9 से डिवाइड कर दिया, तो सेम हम भी वही करेंगे। 63 किससे संबंधित होगा, इसे 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 45 5 से संबंधित है, यानी डिवाइड 9 किया, यहाँ भी डिवाइड 9 किया, तो सेम हम भी डिवाइड 9 करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये नंबर चारों में अलग है, तो क्यों ना हम नंबर चेक कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए हालांकि अल्फ़ाबेट भी अलग है, इसमें के है, एन है, टी है, एच है, तो एक काम करते हैं नंबर ही चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है 14 और यहाँ पे -2, यानी माइनस का 16 किया है यहाँ पे। ये देखिए 14 में हम लोग -16 करेंगे तभी तो माइनस का 2 आएगा। इसमें भी सेम होना चाहिए। ये देखिए 18 में -16 करेंगे, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है -16, तो 4 में भी हम लोग क्या कर देंगे -16, तो क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। तो -12 ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होते हैं। ठीक है, सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, आर की परीक्षा गुरुवार को होती है। गुरुवार को किसकी परीक्षा है, आर की। भी से पहले किसी की भी परीक्षा नहीं होती, इसका मतलब सोमवार को भी की परीक्षा होगा, तभी तो इसके पहले किसी की भी परीक्षा नहीं होगी। आगे क्या बोला, यू की परीक्षा आर से ठीक पहले है। यू की परीक्षा आर से पहले है यू की परीक्षा, लेकिन एस के बाद होती है, यानी एस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यू की परीक्षा जो है आर से पहले है लेकिन एस के बाद है। ठीक है, आगे क्या बोला है, क्यू की परीक्षा टी से पहले लेकिन पी के बाद होती है। क्यू की परीक्षा कब है, टी से पहले है, टी से पहले लेकिन पी के बाद है। यही 3 स्थान तो खाली है, तो पी यहाँ पे हो जाएगा, क्यू यहाँ पे, टी यहाँ पे, बिल्कुल हो गया है। ठीक है, पूछा क्या है, एस और टी के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है। एस और टी के बीच में 1 2 3 4 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए यहाँ 5 संख्या दे दिया, 3 अंकीय संख्या है। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 799, इसका दूसरा अंक कौन सा है, 9 है। दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाने पर, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है, 144, इसका तीसरा अंक कौन सा है, 4, तो इसको 4 से घटाने पर क्या प्राप्त होगा, -5, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाने पे, इसको सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक से घटाएंगे। ठीक है, तो -5 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये, तो ई के लिए कूट क्या होगा, ये देखिए ई, इसमें तो ई कहीं है ही नहीं, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे ई है। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, TAP यहाँ पे भी है, TAP यहाँ भी है, 3 लेटर कॉमन है तो 3 नंबर भी कॉमन होगा। ये देखिए 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 3 लेटर कॉमन है, कौन कौन सा कॉमन है, PAT, ये देखिए PAT, 3 नंबर भी कॉमन है, कौन कौन सा नंबर कॉमन है, 6 2 9, तो यहाँ क्या बच गया, ई, और यहाँ बच गया है 5, तो ई के लिए कूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है, और ये देखिए ये रहा इक्वेशन। पूछा क्या है, एम का क्यू से क्या संबंध है,
तो m यहाँ पे, q यहाँ पे, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोला m प्लस n, तो प्लस का अर्थ क्या है, ये देखिए a प्लस b का अर्थ है a b की बहन है, यानी m n की बहन है, m बहन है, किसकी बहन है, n की। ये देखिए यहाँ पे फीमेल के ऊपर हम लोग माइनस लिख रहे हैं और मेल के ऊपर प्लस लिखेंगे। ठीक है, और भाई बहन या फिर भाई भाई या बहन बहन ये सबको कॉमा से सूचित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है n माइनस o, तो माइनस का अर्थ क्या है, a b का भाई है, यानी n o का भाई है, n भाई है, किसका भाई है, o का। नेक्स्ट क्या है, o मल्टीप्लाई p, ये देखिए a b की पत्नी है, यानी o p की पत्नी है, o पत्नी है, किसकी पत्नी है, p की, तो p कौन हो जाएगा, पति, और ये दोनों पति पत्नी इसलिए बीच में प्लस लिखे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, p डिवाइड q, तो डिवाइड का क्या अर्थ है, a b का पिता है, यानी p जो है q का पिता है, ये देखिए, और पिता को हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और पुत्र पुत्री को नीचे लिखते हैं। पूछा गया m का q से क्या संबंध है, तो ये देखिए ये पिता है तो ये माता हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी है, तो ये कौन है, माता, और ये कौन है, माता की बहन है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, माता की बहन। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है 0.2 फिर 78, यानी कि 1.2 माइनस हो रहा है। ये देखिए नेक्स्ट में क्या किया है, फिर से यहाँ पे माइनस हो रहा है, कितना, 1.2। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे पता नहीं, फिर ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है पता नहीं, फिर ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये देखिए 74.2 और यहाँ पे 73 लिखा है, यानी फिर से 1.2 माइनस हुआ है। यहाँ सिंपली क्या हो रहा है, 1.2 माइनस, तो यहाँ भी हम लोग 1.2 माइनस कर देंगे, तो 76.6 में हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 75.4, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ सिंपली क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 1.2। ये देखिए आगे इसमें हम लोग 1.2 माइनस कर देंगे तो बिल्कुल ये आ जाएगा 74.2, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे है। ठीक है, इसमें सिंपली माइनस हो रहा है कितना, 1.2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा विराट जो है बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, ए से प्रारंभ कर रहा है और दक्षिण नीचे कितना चलता है, 7 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा, घड़ी तो इधर जाएगा, 6 की तरफ काटा है तो 9 की तरफ जाएगा, लेकिन ये बाएं मुड़ रहा है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहा है, और कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। फिर से बाएं मुड़ता और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा, 9 चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ कितना है, 7 है, लेकिन वो 9 चल रहा है, यानी कि 2 और चल रहा है। ठीक है, ये देखिए ये जब 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। फिर से वह बाएं मुड़ता और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है और 12 चलता है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 5 है, लेकिन वो 12 चल रहा है, यानी कि 7 और चलेगा। ठीक है, ये देखिए जब ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, वह अंतिम बार बाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। बाएं मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। ठीक है, बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, तो ए तक पुनः पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, पूरब की ओर। कितना किलोमीटर चलेगा, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ जब 7 है ये, तो ये भी 7 हो जाएगा, यानी 7 किलोमीटर पूरब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है, तो जे का 10, एन का 14, आर का 18, यानी +4 हुआ है, तो सेम इसमें भी होना चाहिए, बिल्कुल इसमें भी क्या हो रहा है, +4। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में +4 हो रहा है। ठीक है, तो सी का 3, जी का 7 और के का 11, बिल्कुल इसमें +4 हो रहा है। डी का 4, जी का 7, यहाँ तो +3 हो गया है, इसमें भी +3 हो गया है। ये देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, +4, तो हमें सेकेंड लेटर भी अब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो Q का 17, U का 21 और T का 20, यहाँ पे क्या हो गया है, +4 -1 हो गया है नेक्स्ट वाले में। ठीक है, T का 20, X का 24, W का 23, बिल्कुल +4 -1 हो रहा है। तो देखें कि ये दोनों ऑप्शन में से किस में हो रहा है, +4 -1,
तो जे का 10, एन का 14, एम का 13 बिल्कुल इसमें हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यदि संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। ठीक है, क्या बोला है, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए, तो 3 विषम है तो 1 जोड़ देंगे, 5 भी विषम है 1 जोड़ देंगे, 8 क्या है सम है तो 2 घटा देंगे इसमें। ठीक है, 2 भी सम है तो 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 0। 1 क्या है विषम है तो 1 जोड़ देंगे 2, 4 क्या है सम है 2 घटा देंगे, 7 विषम है 1 जोड़ देंगे। तो क्या बोला है, कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। ये देखिए 6 1 से अधिक बार आ रहा है। ठीक है, यानी 2 बार आ रहा है, 1 से अधिक बार यानी 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। ठीक है, ये देखिए 2 भी आ रहा है 1 से अधिक बार, यानी टोटल 2 अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए सी का 3 होता है, सी का अल्फ़ाबेट नंबर 3 होता है, ए का 5, जी का 7, आई का 9 प्लस 2 हो रहा है यहाँ पे। 9 में 2 ऐड करेंगे 11 किसका होता है, के का। ये देखिए ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट में क्या किया, एक्स का 24, जेड का 26, ये देखिए फिर से यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है। तो 4 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 6, 6 किसका होता है, एफ का। ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो -2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है माइनस का 4, फिर क्या हो रहा है माइनस का 6, फिर माइनस का 8, तो आगे क्या हो जाएगा माइनस का 10। सम संख्या माइनस हो रहा है 2 4 6 8 10, या फिर आप कह सकते हैं देखिए माइनस तो सभी में हो रहा है 2, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, फिर 8, तो आगे 10 हो जाएगा। तो 852 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो के का 11, ओ का 15 और जे का 10, यानी इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, फिर माइनस का 5। ठीक है, एम का 13, क्यू का 17, एल का 12, यानी यहाँ क्या हो रहा है प्लस का 4 फिर माइनस का 5 बिल्कुल। आर का 18, भी का 22, क्यू का 17 बिल्कुल, यहाँ भी हो रहा है प्लस का 4 फिर माइनस का 5, यहाँ भी प्लस का 4 है। ठीक है, +4। ओ का 15, एस का क्या है 19, एम का 13, तो यहाँ पे क्या हो गया है प्लस का 4, लेकिन यहाँ तो माइनस का 6 हो गया है, तो यही अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी में +4 -5 हो रहा है, लेकिन इसमें +4 तो किया है लेकिन माइनस में 6 कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।